बढ़ते खबरों में आगे, मंगलवार को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस का दौरा किया है। अधिकारियों के लेट पहुंचने पर फटकार लगाई थी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एमजीआई बिल्डिंग स्थित सचिवालय की तस्वीर नहीं बदली है। तो बताएं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निरीक्षण किया था और इस दौरान लेट लतीफ पहुंचने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन इस फटकार का भी असर नहीं पड़ा। कहा भी जाता है कि सरकारी दफ्तर में 11 बजे लेट नहीं और शाम में 5 बजे भेंट नहीं। आप 11 बजे तक भी जाइएगा तो अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे और 5 बजे जाइएगा तो घड़ी देखकर वो अपने घर की तरफ निकल चुके होते हैं। तो फटकार के बाद भी रवैया नहीं बदला है अधिकारियों का, कर्मियों का। सरकारी अधिकारी और कर्मी है ये जिनको फटकार से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, ये सरकारी बाबू है, सरकारी कर्मी है, सरकारी अधिकारी है, फटकार से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप भी ये कहावत बहुत बार सुन चुके होंगे कि 11-12 बजे लेट नहीं और शाम में 5 बजे भेंट नहीं। यही रवैये पर सरकारी अधिकारी और बाबू चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि लेट से आना और समय से पहले चले जाना, यह सचिवालय के साथ साथ ज्यादातर सरकारी विभागों का यही रवैया है। बावजूद अगर कुछ घंटे पहले मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे और उस दौरान कई कर्मचारी जिन्हें शायद समय पर अपने ड्यूटी में उपस्थित रहना चाहिए वो मौजूद नहीं रहे, फटकार लगे, उसके बावजूद भी ऐसे कर्मचारी, ऐसे बाबुओं पर जो है शायद कोई असर नहीं पड़ रहा। कुछ घंटे बाद जब हमने इसकी रियलिटी टेस्ट की, जानना चाहा कि आखिर आम लोग सरकारी विभाग में, सरकारी कार्यालयों पर क्यों आरोप लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, बावजूद जो कर्मचारी हैं उनका कुर्सी खाली क्यों रहता है। जब यह रियलिटी टेस्ट किया गया तो यही दिखा कि कल जिस तरह से पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कई लोग अपने ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, वैसे लोगों को फटकार लगाई गई, लेकिन इसका असर जो है वो सचिवालय में नहीं दिखा। यानी कि पूरी तरह से ढीठ हो गए हैं सचिवालय के कर्मचारी और घड़ी देखकर ड्यूटी करने वाले जो यह कर्मचारी हैं, उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि वो समय पे दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। कई ऐसे लोग थे जिनके पास कई तरह के बहाने थे कि लेट हो गया, सड़क पर जाम लगी हुई थी, कुछ दूसरा महत्वपूर्ण काम आ गया था। लेकिन पूरे सचिवालय की अगर बात करें तो ज्यादातर वैसे ही लेट लतीफ कर्मचारी थे जो कि अपने ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंच रहे थे, कई घंटे लेट पहुंच रहे थे। आप समझिए कि कोई व्यक्ति अपने जरूरी काम के लिए समय पर अपने घर से सचिवालय जाता है या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर जाता है ताकि जल्द से जल्द उसका काम हो जाएगा, लेकिन अगर बाबू नहीं पहुंचेंगे, कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे तो सरकारी काम कैसे तेजी से आगे बढ़ेगा। सचिवालय के कर्मचारियों के साथ साथ सभी सरकारी विभाग के दफ्तर के कर्मचारियों को चाहिए कि वो कम से कम जो सरकार के द्वारा समय निर्धारित किया गया है वही ड्यूटी कर ले, ताकि लोगों के साथ साथ राज्य का भी तेजी से विकास हो सके। 2-2, 3-3 घंटे लंच करने वाले जो यह कर्मचारी हैं,
लेट से दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर पहुंचते के साथ घड़ी देखते हैं कि कब लंच आवर होगा, कब 2-3 घंटे लंच करेंगे और उसके बाद फुर्सत मिलेगी तो 1-2 घंटे और जो है वो अपनी सेवा दे देंगे। ज्यादातर सेवा जो भी है वो घूमते फिरते, तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पहले ही मंत्री ने निरीक्षण के दौरान कई लोगों को अनुपस्थित पाया। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की है। बावजूद जो कर्मचारियों पर इसका असर दिखना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, और लंच के बाद जब ये सरकारी अधिकारी और बाबू अपने चेंबर में पहुंचते हैं तो थोड़ा लंच कर लंच में जो लंच के दौरान जो गप्पे मारते हैं उसमें थक जाते हैं, तो थोड़े आराम की भी आवश्यकता है। इनके चेंबर में बहुत आरामदेह कुर्सी भी है, मैंने देखी है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। हम उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद अधिकारी और सरकारी बाबू जो है वो होश में आएंगे और कम से कम जो मोटी तनख्वाह वो मंथ के एंड में पाते हैं उस पर जस्टिफाई करते हुए उसे समय पर पहुंचेंगे और जनता का काम निष्पादित करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।